मैं हैरान सिंह अपने YouTube चैनल HR सिंह क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना देर किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है CBSE बोर्ड के क्लास 7th का इंग्लिश का पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस। थ्री क्वेश्चंस, 3 प्रश्न 3 सवाल। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। थॉट का मतलब हुआ विचार, सर्टेन किंग निश्चित राजा, वुड नेवर फेल कभी असफल नहीं होंगे, इफ का मतलब हुआ यदि या अगर, न्यू का मतलब जानता था, 3 थिंग्स 3 बातें 3 चीज़ें। एक निश्चित राजा के दिमाग में यह बात आई कि यदि वे 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाते हैं, 3 बातों को जान जाते हैं तो कभी असफल नहीं होंगे। These 3 things were what is the right time to begin something। begin का मतलब शुरू करना, something यानी कुछ, राइट टाइम का मतलब हुआ सही समय। ये 3 बातें थी किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to। which का मतलब कौन से, people यानी लोग, should यानी चाहिए, listen मतलब ध्यान से सुनना। किन लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए, उसको माननी चाहिए। What is the most important thing for him to do। most का मतलब सबसे अधिक, important का मतलब महत्वपूर्ण, जरूरी। उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। therefore का मतलब होता है इसलिए, सेंड का मतलब भेज दिए, मैसेंजर्स का मतलब दूतों को, थ्रू आउट का मतलब संपूर्ण या समूचा, किंगडम का मतलब राज्य, प्रोमिसिंग का मतलब वादा करते हुए, लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब हुआ बहुत बड़ी धनराशि, एनीवन का मतलब हुआ किसी को भी, आंसर का मतलब उत्तर देना, और 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न 3 सवाल। इसलिए राजा ने संपूर्ण राज्य में अपने दूतों को भेज दिया, यह वादा करते हुए भेजा कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बहुत बड़ी धनराशि इनाम में दी जाएगी। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। differently का मतलब होता है अलग अलग, आंसर यानी उत्तर दिए, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों का, बट यानी लेकिन। बहुत से बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब प्रथम प्रश्न, सम का मतलब कुछ, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी, और फॉलो का मतलब होता है पालन करना, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कड़ाई से। प्रथम प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अवश्य ही एक टाइम टेबल, एक समय सारणी तैयार करना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time। only का मतलब हुआ केवल, in this way यानी इस तरीके से, इस प्रकार से, could का मतलब सकना, एवरीथिंग का मतलब हुआ प्रत्येक काम, और प्रॉपर टाइम का मतलब उचित समय। केवल इसी तरीके से वे सारा काम उचित समय पर कर पाएंगे। उन लोगों ने कहा कि केवल राजा इसी तरीके से, इस तरह से सारा काम समय पर निपटा पाएंगे। Others said
that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। others का मतलब हुआ दूसरे, said यानी कहा या बोले, impossible का मतलब होता है असंभव, डिसाइड का मतलब निर्णय करना, एडवांस का मतलब अग्रिम, राइट टाइम का मतलब सही समय, डूइंग का मतलब करना, समथिंग यानी कुछ। दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ करने के लिए सही समय का पहले से ही निर्णय कर लेना तो बहुत ही असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, ए वर्ड फुलिश प्लेजर, एंड शुड का मतलब चाहिए, नोटिस का मतलब ध्यान देना, गोइंग एंड ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ए वर्ड का मतलब बचना, टालना, फुलिश यानी मूर्ख, प्लेजर यानी आनंद। राजा को जो कुछ भी हो रहा है सब पर जो है ध्यान देना चाहिए, सब पर निगाह रखना चाहिए और मूर्ख लोगों की खुशामद से बचना चाहिए। और ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, व्हाट एवर यानी जो कुछ भी, सीम्ड का मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रतीत होना, नेसेसरी यानी आवश्यक, जरूरी, एट दैट टाइम यानी उस समय पर। और राजा को उस समय पर जो भी जरूरी लगे वह काम उनको करना चाहिए। एट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। एट का मतलब होता है तो भी, अदर्स यानी दूसरे, सेड यानी कहे या बोले, नीडेड यानी ज़रूरत पड़ना, काउंसिल का मतलब होता है सभा, और वाइज मैन का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी, एक्ट का मतलब होता है कार्य, और प्रॉपर टाइम यानी उचित समय। तो भी दूसरे लोगों ने कहा कि राजा के लिए बुद्धिमान आदमियों की सभा की ज़रूरत है जो उचित समय पर कार्य करने में उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। एक्शन का मतलब हुआ कार्य, एवरी यानी प्रत्येक, विदाउट यानी के बिना, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना, करेक्टली का मतलब होता है सही सही, राइट टाइम यानी ठीक समय, अदर्स यानी दूसरे, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, और फाइंड का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना, बिकॉज यानी क्योंकि। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए प्रत्येक कार्य का सही समय पर ठीक निर्णय कर पाना बिना किसी दूसरों की सहायता से। But then others said that there were some things which could be urgent। but का मतलब हुआ लेकिन, others यानी दूसरे, things यानी चीज़ें या बातें, could यानी सकना, और अर्जेंट यानी अति आवश्यक, बहुत ज़रूरी। लेकिन तभी दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हो सकती है, अति आवश्यक हो सकती है। These things could not wait for the decision of the council। काउंसिल का मतलब हुआ सभा, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, और वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। दीज थिंग्स यानी ये बातें सभा के निर्णय लेने का इंतज़ार नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, राइट टाइम का मतलब होता है सही समय, और डूइंग यानी करना, समथिंग माने कुछ करने के लिए सही समय पर निर्णय लेने का इंतज़ार नहीं कर सकती है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, लुक इनटू का मतलब होता है देखना, और फ्यूचर यानी भविष्य। यह जरूरी है कि भविष्य में देखा जाए।
एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। मैजिशियन का मतलब हुआ जादूगर या भविष्य वक्ता, और केवल भविष्य वक्ता ही यह काम कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, मैजिशियन यानी जादूगर, भविष्य वक्ता, वुड हैव टू गो यानी जाना पड़ेगा, जाना होगा। इसलिए राजा को भविष्य वक्ता के पास जाना पड़ेगा, भविष्य वक्ता के पास जाना होगा। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor, others said the priest. आंसर का मतलब हुआ उत्तर, सेकेंड क्वेश्चन यानी द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न। पीपुल का मतलब हुआ लोग, नेसेसरी का मतलब हुआ जरूरी या आवश्यक, काउंसिलर यानी सभा के सदस्य, आदर्श यानी दूसरे, और पृष्ठ यानी पुरोहित या पुजारी। दूसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए तो सबसे अधिक जरूरी उसके सभा के सदस्य हैं। दूसरे लोगों ने कहा पृष्ठ यानी पुरोहित तो सबसे जरूरी है। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर। ए फ्यू का मतलब हुआ कुछ, अदर्स यानी दूसरे, चोज यानी चुने, कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर को चुना। एंड 8 others said that his soldiers were the most necessary। 8 का मतलब हुआ तो भी, अदर्स यानी दूसरे, said यानी कहा या बोले, सोल्जर यानी सैनिक, मोस्ट का मतलब हुआ सबसे अधिक, नेसेसरी का मतलब हुआ जरूरी, और तो भी दूसरे लोगों ने कहा कि सैनिक तो सबसे अधिक जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने विज्ञान को कहा, कुछ लोगों ने साइंस को कहा, कुछ साइंस का मतलब हुआ विज्ञान। अदर्स चोज फाइटिंग। अदर्स का मतलब हुआ दूसरे, चोज यानी चुने, फाइटिंग यानी लड़ाई, कुछ लोगों ने जो है संघर्ष को चुना, लड़ाई को चुना। एंड 8 others रिलीजियस वर्शिप। 8 का मतलब हुआ तो भी, अदर्स यानी दूसरे, रिलीजियस यानी धार्मिक, वर्शिप का मतलब हुआ पूजा, और तो भी दूसरे लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। As the answers to the questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। As का मतलब हुआ चूँकि, आंसर यानी उत्तर, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, डिफरेंट का मतलब हुआ अलग अलग, और शो का मतलब हुआ इतना। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हुए, गिव यानी दिए, नो का मतलब हुआ नहीं, रिवार्ड मतलब इनाम। चूँकि उनके प्रश्नों के उत्तर इतने ज़्यादा अलग अलग थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुए और इनाम नहीं दिए। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। Instead का मतलब होता है के जगह पर, के स्थान पर। Decided का मतलब होता है निर्णय लिए। Seek का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। Advice का मतलब हुआ सलाह। Certain का मतलब हुआ निश्चित। Hermit का मतलब हुआ तपस्वी। Widely known, वाइडली का मतलब हुआ व्यापक रूप से, सर्वत्र। नोन का मतलब हुआ जाने जाते थे। विजडम यानी बुद्धि। कह रहा है कि इनाम देने के जगह पर उन्होंने एक निश्चित तपस्वी से भेंट करने का निर्णय लिया, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए चारों तरफ विख्यात थे, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए सर्वत्र जाने जाते थे। The hermit lived in a wood which he never left। lived का मतलब रहते थे, wood का मतलब हुआ हरा भरा छोटा सा जंगल, never का मतलब हुआ कभी नहीं, left का मतलब होता है छोड़ना। तपस्वी एक छोटे से हरे भरे जंगल में रहते थे और कभी भी उस जंगल को छोड़ करके जाते नहीं थे। He saw no one but simple people। saw का मतलब होता है मिलते थे,
नो वन यानी किसी से नहीं, बट यानी छोड़कर, सिंपल पीपल यानी साधारण लोग। कह रहा है कि वे साधारण लोगों को छोड़कर किसी से नहीं मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, क्लोथ्स यानी कपड़ा। कह रहा है कि इसीलिए राजा ने साधारण कपड़ा पहन लिया। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट। बिफोर का मतलब होता है के पहले, रीच यानी पहुँचे, हर्मिट का मतलब हुआ तपस्वी, किंग का मतलब हुआ राजा, लेफ्ट यानी छोड़ दिए, हॉर्स यानी घोड़ा, बॉडीगार्ड का मतलब हुआ अंगरक्षक। कह रहा है कि तपस्वी के झोपड़ी के पहुंचने के पहले ही राजा ने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के पास, अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन। वेंट का मतलब हुआ गए, एलोन का मतलब हुआ अकेले, और अकेले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. As का मतलब हुआ जैसे, hermit यानी तपस्वी, सा का मतलब हुआ देखे, digging मतलब खोदते हुए, ग्राउंड का मतलब हुआ ज़मीन, इन फ्रंट ऑफ का मतलब हुआ के सामने। जैसे ही राजा तपस्वी के झोपड़ी के पास पहुँचे, तपस्वी के झोपड़ी के पास गए, उन्होंने तपस्वी को अपनी झोपड़ी के सामने, अपनी झोपड़ी के आगे ज़मीन को खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। ग्रीटेड का मतलब हुआ अभिवादन किए, कंटिन्यूड यानी जारी रखे, डिगिंग यानी खुदाई। वे राजा का अभिवादन किए और खुदाई जारी रखे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। ओल्ड का मतलब हुआ बूढ़ा और वीक का मतलब हुआ कमज़ोर। वर्क यानी काम करते थे, ब्रेथ का मतलब हुआ सांस लेते थे, हेविली यानी जोड़ जोड़ से। तपस्वी बूढ़े और कमज़ोर थे और जैसे ही काम करते थे वे जोड़ जोड़ से सांस लेते थे। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. Went up का मतलब हुआ गए, hermit यानी तपस्वी, said यानी बोले, wise का मतलब हुआ बुद्धिमान, ask का मतलब हुआ पूछना, और 3 questions यानी 3 प्रश्न। राजा तपस्वी के पास गए और बोले, बुद्धिमान तपस्वी, मैं अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। लर्न का मतलब हुआ सीखना, राइट थिंग का मतलब होता है सही काम, सही बात, राइट टाइम का मतलब हुआ सही समय। हाउ का मतलब हुआ कैसे, मैं कैसे सही समय पर सही काम करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट। पीपुल का मतलब हुआ लोग, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और मोस्ट यानी सबसे अधिक। वे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अफेयर्स का मतलब होता है कार्य, मोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक, इम्पॉर्टेंट का मतलब हुआ है महत्वपूर्ण या जरूरी। और कौन से काम हैं, कौन सा वह कार्य है जो सबसे अधिक जरूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। लिसन का मतलब हुआ ध्यान से सुने, स्पीक का मतलब हुआ बोलना। तपस्वी राजा की बातों को ध्यान से सुने लेकिन बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग। वेंट ऑन का मतलब हुआ जारी रखे, डिगिंग यानी खुदाई, वे खुदाई जारी रखे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। टायर्ड का मतलब हुआ थका हुआ। राजा बोले आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड का मतलब हुआ कुदाल, और लेट मी टेक द स्पेड का मतलब हुआ मुझे अपना कुदाल लेने दीजिए।
एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपके जगह पर काम करता हूँ। राजा बोले, मुझे अपना कुदाल दीजिए और मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। गिविंग का मतलब हुआ देते हुए, स्पेड का मतलब हुआ कुदाल, थैंक्स यानी धन्यवाद। अपना कुदाल देते हुए तपस्वी बोले, धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। देन का मतलब हुआ तब या उसके बाद। सेट यानी बैठ गए, डाउन यानी नीचे, ग्राउंड यानी ज़मीन या भूमि, ऑन यानी पर, और उसके बाद वे ज़मीन पर बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डॉग टू बेड्स, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। व्हेन का मतलब हुआ जब, डॉग यानी खुदाई किए, बेड्स यानी क्यारियाँ, स्टॉप्ड का मतलब हुआ रोक दिए, रिपीटेड का मतलब हुआ दोहराए, और हिज क्वेश्चंस यानी अपना प्रश्न। जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुके थे, उन्होंने काम बंद कर दिया और अपने प्रश्न को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work। हर्मिट का मतलब हुआ तपस्वी, गेव का मतलब हुआ दिए, नो आंसर यानी कोई जवाब नहीं, स्टूड अप यानी खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग यानी फैलाते हुए, स्पेड यानी कुदाल, नाव का मतलब हुआ अब, रेस्ट का मतलब हुआ आराम करना, लेट का मतलब हुआ आज्ञा अनुमति देना, और वर्क का मतलब हुआ काम करना। तपस्वी कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन कुदाल के लिए अपना हाथ फैलाते हुए खड़े हो गए और बोले, अब आप आराम कीजिए और मुझको काम करने दें। But the king did not give him the spade and continued to dig। स्पेड का मतलब हुआ कुदाल, कंटिन्यूड का मतलब हुआ जारी रखे, डिग यानी खुदाई करना। लेकिन राजा उनको कुदाल नहीं दिए और खुदाई का काम जारी रखे। 1 hour passed then another। आवर का मतलब हुआ घंटा, पास्ट यानी गुजर गया, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, देन का मतलब हुआ उसके बाद, तब, अनदर यानी दूसरा, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। वेंट डाउन का मतलब हुआ नीचे चला गया, बिहाइंड यानी के पीछे, ट्रीज यानी पेड़। सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब हुआ खोस दिए। द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। स्पेड का मतलब हुआ कुदाल, ग्राउंड का मतलब हुआ जमीन या भूमि, वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी, आंसर का मतलब उत्तर देना, क्वेश्चन यानी प्रश्न। कम टू यू यानी आपके पास। सूर्य पेड़ों के पीछे छुप गया। एट लास्ट का मतलब हुआ अंत में। अंत में राजा, स्टॉक का मतलब हुआ खोस दिए। अंत में राजा अपना कुदाल जमीन में खोस दिए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। इफ़ का मतलब हुआ यदि या अगर। गिव का मतलब हुआ देना, आंसर यानी उत्तर, टेल का मतलब हुआ कहना बतलाना, रिटर्न का मतलब होता है लौटना। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझको ऐसा बतला दीजिए। सो का मतलब होता है इसलिए ऐसा, तो मुझको ऐसा कह दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट का मतलब हुआ तपस्वी।
रनिंग यानी दौड़ते हुए, समन का मतलब हुआ कोई, कम्स माने आता है, हियर माने यहाँ। तपस्वी बोले यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न अराउंड एंड saw a bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। टर्न का मतलब हुआ मुड़े, सा का मतलब हुआ देखे, बीडेड मैन का मतलब हुआ दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग का मतलब दौड़ते हुए, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, देम माने उनके। राजा मुड़े और देखे कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. प्रेस का मतलब हुआ दबाए हुए, अगेंस्ट का मतलब हुआ के विरुद्ध, स्टमक का मतलब हुआ पेट, मीच का मतलब हुआ जिससे, ब्लड यानी खून, फ्लोइंग यानी बह रहा था। वह अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुआ था जिससे खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Reach का मतलब हुआ पहुंचा, fainted का मतलब हुआ बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, फेल का मतलब गिर पड़ा, ग्राउंड यानी जमीन। जब वह राजा के पास पहुंचा वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, हर्मिट का मतलब हुआ तपस्वी, राजा और तपस्वी, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। रिमूव्ड का मतलब हुआ हटा दिए, क्लोथिंग यानी वस्त्र, फाउंड यानी पाए, लार्ज यानी बड़ा, ऊन का मतलब हुआ घाव, स्टमक यानी पेट। राजा और तपस्वी आदमी के वस्त्र को हटाए और एक बड़ा सा घाव उसके पेट में पाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंड करचीफ। हैंड करचीफ का मतलब हुआ रुमाल, वॉश का मतलब हुआ धोए, कवर्ड इट यानी ढक दिया। राजा उसके घाव को अपने रुमाल से, अपने दास्ताने से ढक दिए। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। ब्लड का मतलब हुआ खून, स्टॉप यानी रुकना, फ्लोइंग यानी बहना, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ। द किंग redressed द wound until at last the bleeding stopped. redress का मतलब हुआ फिर से उपचार किए, फिर से इलाज किए। wound का मतलब हुआ घाव, until का मतलब हुआ जब तक, at last का मतलब हुआ अंत में, bleeding यानी खून का बहना, stopped का मतलब हुआ रुक गया। राजा फिर से उसके घाव का उपचार किए जब तक खून का बहना रुक नहीं गया, खून का बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। बेटर का मतलब हुआ बेहतर, अधिक अच्छा। फेल्ट का मतलब हुआ महसूस किया। आस्क्ड का मतलब हुआ पूछा या मांगा। समथिंग यानी कुछ, ड्रिंक यानी पीना। कह रहा है कि आदमी को बेहतर महसूस किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। ब्रॉट का मतलब हुआ लाए, फ्रेश वाटर का मतलब हुआ ताज़ा पानी, गेव इट टू हिम और उनको दे दिए। राजा ताज़ा पानी लाए और उनको दे दिए। बाय दिस टाइम का मतलब हुआ उस समय तक। द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। उस समय तक सूर्य सेट हो चुका था, सेट का मतलब हुआ डूब चुका था, एंड एयर वाज कूल और ठंडी हवा जो है चल रही थी, कूल यानी शीतल ठंडा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फेल्ट का मतलब महसूस हुआ, बेटर का मतलब अधिक अच्छा, उससे बेहतर। आस्क्ड का मतलब पूछा या मांगा। समथिंग का मतलब होता है कुछ, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। आदमी को अच्छा महसूस हुआ, आदमी को बेहतर महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। ब्रॉट का मतलब लाए, फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी, गेव का मतलब दिए,
हिम यानी उसको। राजा ताज़ा पानी लाए और उसको दे दिए। By this time the sun had set and the air was cool. By this time का मतलब होता है उस समय तक। सेट का मतलब होता है डूबना, और एयर वाज कूल यानी ठंडी हवा चल रही थी। उस समय तक सूर्य डूब चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. hermit's help का मतलब हुआ तपस्वी की सहायता से। कैरिड का मतलब हुआ ढोना, ले जाना। wounded का मतलब हुआ घायल व्यक्ति। हट यानी झोपड़ी। लेड का मतलब होता है लिटा देना। बेड यानी बिस्तर। कह रहा है कि राजा तपस्वी की सहायता से, तपस्वी की मदद से घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गए और बिस्तर पर सुला दिए, बिस्तर पर लिटा दिए। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। क्लोज का मतलब बंद किया। आइज यानी आंखें। ले का मतलब लेट गया। क्वाइट यानी शांत। आदमी अपनी आंखें बंद किया और चुपचाप शांति से लेट गया, शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। टायर्ड का मतलब थका हुआ। वॉक का मतलब चलना। वर्क का मतलब वर्क का मतलब काम। डन का मतलब किया। ले डाउन का मतलब हुआ लेट गए। फ्लोर यानी फर्श, और स्लेप्ट यानी सो गए। थ्रू का मतलब हुआ से चाहे द्वारा। नाइट यानी रात। कह रहा है कि राजा जो उन्होंने काम किया था और जो उन्होंने यात्रा की थी, उनको जो है थकान हो गया था और थकान के चलते फर्श पर लेट गए और रात को जो है शांति से सोते रहे। When he awoke, it was several minutes before he could remember. अवोक का मतलब हुआ सो करके उठे, जगे। सेवरल का मतलब हुआ कई। मिनट्स यानी मिनट्स। बिफोर यानी के पहले। कुड यानी सके। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। जब वे जगे, जब वे सो करके उठे, उसके कई मिनट पहले वे याद कर पाए। हूँ का मतलब हुआ कौन। और का मतलब हुआ या चाहे अथवा। स्ट्रेंज का मतलब हुआ विचित्र। बीडेड मैन का मतलब हुआ दाढ़ी वाला व्यक्ति। लाइंग का मतलब लेटा हुआ। बेड यानी बिस्तर। वे कहाँ हैं? या बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है? Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. Forgive me का मतलब हुआ मुझे क्षमा करें। bearded man का मतलब हुआ दाढ़ी वाला व्यक्ति। वीक यानी कमज़ोर। वॉइस यानी स्वर, आवाज़। सा का मतलब हुआ देखा। वेन का मतलब हुआ जब, और अवेक का मतलब हुआ जगा हुआ। जब उसने देखा कि राजा जग गए हैं तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमज़ोर आवाज़ में बोला, विनम्र आवाज़ में बोला मुझे क्षमा करें। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। नो का मतलब हुआ जानना। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। यू का मतलब होता है तुम। सैड का मतलब होता है कहना या बोलना। मैं आपको नहीं जानता हूँ तो क्षमा करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और तो क्षमा करने के लिए तो कुछ नहीं है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। नो का मतलब हुआ जानना। बट यानी लेकिन। आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours whom so revenge on you because you put my brother to death and seized my property. Enemy का मतलब हुआ दुश्मन, शत्रु। सौर का मतलब हुआ
शपथ खाना, कसम खाना। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। सीज का मतलब हुआ हड़प लिया, जब्त कर लिया। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जमीन जायदाद संपत्ति। मैं आपका वह दुश्मन हूँ जिसने आपको जो है मारने के लिए शपथ लिया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दिया है और मेरे संपत्ति को, मेरे जमीन जायदाद को हड़प लिया है, जब्त कर लिया है। आई न्यू you had gone alone to see that hermit and I made up my mind. I knew, मैं जानता था। You had gone alone, alone का मतलब हुआ अकेले। see का मतलब होता है मिलना। मैं जानता था कि आप उस तपस्वी से मिलने अकेले गए हैं। अकेले। You do not know me but I know you. know का मतलब हुआ जानना। but का मतलब हुआ लेकिन। you का मतलब हुआ तुम या आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. Revenge का मतलब हुआ बदला लेना। स्वोर का मतलब हुआ शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। एनिमी का मतलब हुआ दुश्मन, शत्रु। बिकॉज का मतलब हुआ क्योंकि। डेथ का मतलब हुआ मृत्यु। सीज का मतलब हड़प लिया, जब्त कर लिया। प्रॉपर्टी का मतलब हुआ संपत्ति, जमीन जायदाद। मैं आपका वह दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए शपथ लिया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दिया और मेरी संपत्ति को हड़प लिया। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. knew का मतलब जानता था। had gone यानी जा चुके थे। alone का मतलब हुआ अकेले। सी का मतलब हुआ मिलना और मेड ऑफ माई माइंड का मतलब हुआ निर्णय लेना। किल का मतलब जान से मारना और वे का मतलब रास्ता। मैं जानता था आप उस तपस्वी से मिलने अकेले जा चुके थे और मैंने आपको घर लौटते वक्त रास्ते में जान से मारने का निर्णय ले लिया था। But the day passed and you did not return. Past का मतलब होता है गुजर गया, बीत गया। और did not return का मतलब हुआ नहीं लौटे। लेकिन दिन बीत गया, दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे। So I left my hiding place. Left का मतलब हुआ छोड़ा। hiding place का मतलब हुआ छुपने की जगह। इसलिए मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला। And I came upon your bodyguard. came upon का मतलब होता है सामना होना। bodyguard का मतलब होता है अंगरक्षक। और मेरा आपके बॉडीगार्ड से सामना हो गया। हूँ रिकॉग्नाइज मी। हूँ का मतलब होता है जो। रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया। मी यानी मुझे, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी। वुंडेड का मतलब होता है घायल कर दिया। मी यानी मुझे और मुझे घायल कर दिया। इसलिए मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला और मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड से हुआ, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. escaped का मतलब होता है निकल करके भागा, बच करके भागा। should का मतलब होता है चाहिए। died का मतलब होता है मर जाना। if का मतलब होता है यदि या अगर। dressed का मतलब होता है मलहम पट्टी करना, इलाज करना। wounds का मतलब होता है जख्म। मैं उनसे बच करके भागा, लेकिन यदि आपने मुझे मलहम पट्टी नहीं किया होता, मेरा इलाज नहीं किया होता, तो मैं गुजर गया होता, मैं स्वर्ग सिधार गया होता।
आई विश टू किल यू। विश का मतलब होता है इच्छा करना, चाहना। किल का मतलब होता है जान से मारना। यू यानी आपको। कह रहा है कि मैंने आपको जान से मारने का इच्छा किया था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। सेव्ड का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। लाइफ का मतलब होता है जीवन। मैंने आपको जान से मारने का इच्छा किया था और आपने मेरे जीवन को बचा लिया है। लिविंग द wounded मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। लिविंग का मतलब होता है छोड़कर। wounded मैन का मतलब हुआ घायल व्यक्ति। वेंट आउट का मतलब हुआ बाहर निकले। लुक्ड अराउंड का मतलब हुआ चारों तरफ तलाश करने लगे। हर्मिट यानी तपस्वी। कह रहा है कि घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर निकले और चारों तरफ तपस्वी को देखने लगे, चारों तरफ तपस्वी को खोजने लगे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड, वे चाहते थे, वंस मोर, एक बार और, गेट आंसर्स यानी उत्तर पाना, टू हिज क्वेश्चन से अपने प्रश्नों का। जाने से पहले वे अपने प्रश्नों का एक बार फिर से उत्तर पाना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीट्स इन द बेड दैट हैड बीन डॉग द डे बिफोर। हर्मिट का मतलब हुआ तपस्वी। नीज का मतलब हुआ घुटना। सोविंग का मतलब हुआ बो रहे थे। सीट्स का मतलब होता है बीच। बेड्स का मतलब होता है क्यारियाँ। डॉग का मतलब हुआ खुदाई किए। डे का मतलब हुआ दिन। बिफोर यानी के पहले। तपस्वी अपने घुटनों के बल होकर क्यारियों में बीज बो रहे थे, जिस क्यारियों की वे कल खुदाई कर चुके थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। वेंट अप का मतलब होता है पास गए। हर्मिट यानी तपस्वी। राजा तपस्वी के पास गए। एंड सैड और बोले, कहे, फॉर द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम का मतलब हुआ अंतिम बार। आई बेग। बेग का मतलब हुआ प्रार्थना करना, याचना करना। आंसर का मतलब हुआ उत्तर देना। क्वेश्चंस यानी प्रश्न। अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों की उत्तर देने का प्रार्थना करता हूँ, उत्तर देने की याचना करता हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर देने की प्रार्थना करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। ऑलरेडी का मतलब हुआ पहले ही। आंसर का मतलब उत्तर मिल गया। हर्मिट का मतलब हुआ तपस्वी। स्टील का मतलब हुआ अब भी, तब भी, तो भी, तथापि। बेंडिंग का मतलब हुआ झुके हुए। ग्राउंड का मतलब हुआ जमीन या भूमि। लुकिंग अप का मतलब हुआ ऊपर देख रहे थे। स्टूड यानी खड़े थे। बिफोर का मतलब हुआ के सामने। आपको पहले ही उत्तर मिल गया है, आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है। तपस्वी बोले, आपको तो पहले ही उत्तर मिल चुका है। अभी भी वो जमीन की ओर झुके हुए थे और ऊपर राजा की ओर देख रहे थे, जो कि उनके सामने खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझको कैसे उत्तर मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, मीन का मतलब है मतलब या अर्थ। आपके कहने का क्या अर्थ है, आपके कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। सी का मतलब हुआ देखना। हर्मिट यानी तपस्वी। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उत्तर दिए। कह रहा है कि तपस्वी बोले, तपस्वी जवाब दिए कि आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डॉग these beds फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। पीरियड का मतलब हुआ तरस खाना, दया दिखाना। वीकनेस का मतलब हुआ कमजोरी। स्टडे यानी कल। डॉग यानी खुदाई करना। बेड्स का मतलब हुआ क्यारियाँ। कह रहा है कि क्या आपने नहीं देखा, यदि आप कल मेरी कमजोरी पर तरस नहीं खाए होते, दया नहीं दिखाए होते और मेरे लिए इन क्यारियों की खुदाई नहीं किए होते, तो आप यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से चले गए होते। गॉन अवे का मतलब चला जाना। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me।
कह रहा है कि अटैक का मतलब हमला करना, विश का मतलब इच्छा करना, चाहना, स्टेट का मतलब हुआ ठहर जाना। कह रहा है कि तब वह आदमी आप पर हमला कर देता और आप सोचते रह जाते, आपके मन में इच्छा रह जाती कि काश हम वहीं पर ठहर जाते, वहीं पर रुक जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with him। अटैक का मतलब, अटैक का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना। विश का मतलब है इच्छा करना, चाहना। स्टेट का मतलब होता है ठहरना, रुकना। तो वह व्यक्ति आप पर हमला कर देता, वह व्यक्ति आप पर आक्रमण कर देता और आपकी इच्छा हो रह जाती कि हम वहीं पर ठहर जाते, वहीं पर रुक जाते। काश हम वहीं पर रुक गए होते तो वह व्यक्ति हम पर हमला नहीं करता। So the most important time was when we were digging the beds। important time का मतलब होता है महत्वपूर्ण समय। डिगिंग का मतलब खुदाई कर रहे थे, बेड्स यानी क्यारियाँ। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह समय था जब आप क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड वाई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। डू गुड का मतलब होता है भलाई करना, इम्पॉर्टेंट बिजनेस का मतलब होता है महत्वपूर्ण काम, और मेरी भलाई करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टर वाट का मतलब होता है इसके बाद। व्हेन द मैन रैन टू अस, जब व्यक्ति हमारे पास दौड़ करके आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन वी आर केयरिंग फॉर हिम। केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना। सबसे महत्वपूर्ण समय वह समय था जब आप उसकी देख रेख कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। इफ का मतलब होता है यदि, अगर। क्योंकि यदि आप you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। died का मतलब गुजर जाना, without यानी के बिना, made peace यानी शांति करना, with यानी से, you यानी आप। यदि आप उसकी मलहम पट्टी नहीं किए होते तो वह बिना शांति वार्ता किए गुजर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और उसके लिए आपने जो कुछ किया। वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। मोस्ट का मतलब वह सबसे अधिक, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, बिजनेस का मतलब होता है काम। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एट द एंड, दैट टाइम इज नाउ। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। देन का मतलब होता है तब या तभी। ओनली का मतलब होता है केवल। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और नाउ का मतलब होता है अब या अभी। याद रखिए केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह है वर्तमान, और वह है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। बिकॉज का मतलब हुआ क्योंकि। ओनली का मतलब हुआ केवल। एनी यानी कोई। पावर यानी शक्ति। एक्ट का मतलब कार्य करना। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि वही वह समय है जिसमें हमारे पास काम करने का जो है शक्ति होती है, काम करने की क्षमता होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन वी आर विथ ए पार्टिकुलर मोमेंट। मोस्ट का मतलब हुआ सबसे अधिक। नेसेसरी का मतलब हुआ आवश्यक या जरूरी। पर्सन का मतलब हुआ व्यक्ति। पार्टिकुलर का मतलब हुआ विशेषकर, खासकर। मोमेंट यानी क्षण। सबसे ज़रूरी व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप एक खास समय में, निश्चित समय में होते हैं। फॉर नो वन नोज, फॉर का मतलब हुआ क्योंकि।
नो वन यानी कोई नहीं, नोज यानी जानता है, व्हाट विल हैपन क्या घटित होगा, इन द फ्यूचर यानी भविष्य में, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वेदर, वेदर का मतलब हुआ चाहे या ना चाहे, वी का मतलब हुआ हम लोग, मीट का मतलब हुआ मिलना, एनी वन यानी किसी से, एल्स यानी अलावा, और हम किससे मिलेंगे भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मोस्ट का मतलब हुआ सबसे अधिक, इम्पोर्टेंट का मतलब हुआ महत्वपूर्ण, बिजनेस का मतलब हुआ काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, पर्सन गुड का मतलब हुआ व्यक्ति की भलाई करना, सबसे महत्वपूर्ण काम है व्यक्ति की भलाई करना। बिकॉज यानी क्योंकि, वी वेयर सेंट हम लोगों को भेजा गया है, इनटू दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, इस संसार में, फॉर दैट पर्पस एलोन एकमात्र इसी उद्देश्य के लिए, सबसे महत्वपूर्ण काम है व्यक्ति की भलाई करना, क्योंकि हम लोगों को इस दुनिया में एकमात्र इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है।